4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन में कई खबरें हैं और ऐसी खबरें जो आपसे सीधे सीधे सरोकार रखती हैं। लेकिन पहले फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। खत्म होगा इंडिगो का संकट, डीजीसीए ने वापस लिया रोस्टर को लेकर अपना आदेश। क्रू के वीकली रेस्ट वाला आदेश वापस लिया। दिल्ली से इंडिगो की सभी फ्लाइट्स कैंसिल होने से पैसेंजर्स परेशान। रात 12 बजे तक इंडिगो की सभी घरेलू विमान कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को घेरा। पूछा, क्या आपने रूट देने के बाद इंडिगो से कभी यह जानने की कोशिश की कि पर्याप्त क्रू मेंबर मौजूद हैं या नहीं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, इंडिगो का संकट जल्द दूर हो जाएगा। डीजीसीए ने पायलट के रोस्टर वाला अपना आदेश वापस ले लिया है। कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने जांच का दायरा 6 राज्यों तक बढ़ाया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड में जांच। ईडी ने एफएसडीए से की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा। सिंडिकेट को संरक्षण देने वाले अफसरों की भी जांच। जल्द हो सकते हैं कई बड़े खुलासे और गिरफ्तारियां। हैदराबाद हाउस में मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। पुतिन से बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया को एक बार फिर शांति की जरूरत है और भारत शांति की हर कोशिश का समर्थन करता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पुतिन ने बापू को किया नमन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट पर विजिटर बुक में हस्ताक्षर किए। महात्मा गांधी को याद कर उनके बारे में विजिटर बुक पर अपनी बात लिखी। पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी रहे मौजूद। पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के चीफ बने आसिम मुनीर। सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीओएस के पद पर हुई नियुक्ति। दोनों पदों पर 5 साल का होगा कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रूसी मंत्री के साथ की है बैठक में दोनों देशों के बीच कपड़ा, ऑटोमोबाइल, कृषि में सहयोग पर चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार के टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 2034 में पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बहुत बड़ा एक्शन। साइंस सिटी ग्रुप के राशिद की 128 करोड़ की संपत्ति अटैच। लखनऊ, वाराणसी समेत कई जगहों पर एफआईआर। एसिड अटैक केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कहा, यह राष्ट्रीय शर्म। सभी हाईकोर्ट से पेंडिंग केस का ब्यौरा मांगा। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% से घटाकर 5.25% तक कर दिया। आने वाले दिनों में होम लोन सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते होंगे, मौजूदा ईएमआई घटेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीजा नियमों में सख्ती के दिया आदेश। 15 दिसंबर से लागू होगा नया नियम। भारतीयों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के बाद ही मिलेगा H1B वीजा। इसके लिए आवेदकों को अपना सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करना होगा। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर कहा, न केवल दिल्ली के लिए बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए प्रदूषण एक गंभीर विषय है। मुंबई में कोहरे की पतली परत छाई हुई है। शिवाजी महाराज टर्मिनस और मरीन ड्राइव के आसपास AQI 146 दर्ज हुआ। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 8 दिसंबर तक बादल छाए रह सकते हैं। चंपावत में वाहन खाई में गिरा। हादसे में 5 की मौत, 5 घायल। वाहन चालक के नशे में होने की वजह से हादसा। शादी की खुशियां मातम में बदली। मुरादाबाद में सड़क हादसे में 3 की मौत हुई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। टेम्पो में सवार थे सभी लोग।
राजस्थान के सलूम्बर में सड़क हादसे में 2 की मौत, बेकाबू बस ने मारी थी टक्कर, घायल युवक की हालत गंभीर।